अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला मुआज और आज मैं आपको 9th क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए, बी और सी और डी इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3, उसका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 एक्सरसाइज का। इसके अंदर अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके अंदर हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है, बी की, सी की, डी की। अब देखें इन दोनों के दरमियान इज इक्वल टू है। इज इक्वल टू का मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। यानी इस बात का क्या मतलब है कि इसकी जो पहली वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है, इसकी पहली वैल्यू के, इसकी दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू के, तीसरी वैल्यू तीसरी के, चौथी वैल्यू चौथी, इस तरह। या हम आपको पता होगा कि ये रो इस रो के बराबर है, ये रो इस रो के बराबर है, या ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है, ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है। ठीक है, अब हमने इनको लिख देना इस तरह, इस वैल्यू को इसके बराबर लिख देना है, इस वैल्यू को इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है यहां से। उसकी वजह यह है कि यहां से आप सी की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं और इसके बगैर यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और जो ये वाली इक्वेशन है इसको आप चाहे स्टार्ट में सॉल्व कर दें चाहे एंड में सॉल्व कर दें इसका, क्योंकि बाकी कहीं पे भी डी आपको नहीं नजर आ रहा, वो जस्ट इसी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन आप याद हो यहाँ इसको चाहे स्टार्ट में सॉल्व कर दें चाहे एंड में कर दें, इसका इशू नहीं है। तो असल में ये जो थर्ड वैल्यू है ना c-1 इज इक्वल टू 3, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसकी वजह भी ये है कि इसके बगैर आप बाकी वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते। अब एक मैं आपको बात बता दूं, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू हो, मसलन अब देखें कोई भी चीज अगर एक तरफ माइनस हो रही हो दूसरी तरफ जाके प्लस होती है, इसी तरह एक तरफ अगर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के ऑपोजिट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये देखिए आपने इसको लिख देना है c इज इक्वल टू 3, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये देखें तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब इस c की वैल्यू 4 को आप इसके अंदर पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे a प्लस c की जगह 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस का 4 है, वहां जाके माइनस का 4 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 0 माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 4। ये देखें a की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमारी रह गई है b की वैल्यू, यहां से हम मालूम करेंगे। वो कैसे? आप a की जगह a की वैल्यू लगाए, देखें a की जगह आपने लगा दिया -4 प्लस 2b इसी तरह आएगा इज इक्वल टू -7। ओके, अब 2b को आपने b फाइंड करना, आप पहले 2b को इस तरफ रखें, -7, ये -4 वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब हमें पता है शुरू हम काफी मतलब 7th 8th क्लास से ये चीजें कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी या माइनस प्लस माइनस, साइन ऑपोजिट हो तो माइनस होता है, सेम साइन हो तो प्लस होता है। ये बात याद रखिएगा। 2b इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 4 3, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस। ठीक, अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा। वो कैसे? ये देखें b इज इक्वल टू -3 ओवर ये 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब इसका मैंने आपको कहा था कि आप स्टार्ट में भी मालूम कर सकते हैं, d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है, एंड में भी। अब इसकी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ d है तो आप 4d को यहां ही रखें। ये प्लस का 2d है जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है। 2d वहां जाके माइनस का 2d हो जाएगा, -2d
इज इक्वल टू, अब ये -6 है, वहां जाके प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का साइन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d बच जाएंगे। अब d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6/2। अब ये 2 और 6 आपस में कट रहे हैं, ये देखें 2 1s are 2 3s are, d इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। तो दोस्तों ये था, हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर दी, b की मालूम भी कर दी, c की भी, d की भी। आप फिर भी अगर तसल्ली करना चाहते हैं कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप ये भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे, आप इधर लिखेंगे a की जगह लिखेंगे उसकी वैल्यू -4। ये वैसे नेसेसरी नहीं है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। -4, c की वैल्यू यहां लिखे 4, देखिए माइनस का 4 और प्लस का 4 ये आपस में कट जाएंगे 0 के बराबर। इसी तरह आप सारी हर इक्वेशन में वैल्यूज जब उनकी पुट करेंगे तो वो इन्हीं के बराबर आएंगी। तो इसका ये मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। शुक्रिया।